हेलो डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 9 विषय गणित में आज अध्याय 6 रेखाएं एवं कोण के बारे में आज अध्याय इस प्रश्नावली 6.1 के सवाल हल कराऊंगा और इसके पहले एक उदाहरण नंबर 3 में आपको हल कराऊंगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर की इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पूरा देखने के बाद इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो यस, आज हम शुरुआत कर रहे हैं अध्याय 6 रेखाएं कोण के उदाहरण नंबर 3 से। देखिए बच्चों, हमारे सवाल में ये 4 किरणें दे रखी है, PO, QR, देखो ये OP, OQ, OR, OS, ये 4 किरणें दे रखी है और हमें कोण POQ प्लस कोण QOR प्लस कोण SOR प्लस कोण POS, इन चारों का योगफल 360 डिग्री लाना है और ये हमको सिद्ध करना है। तो देखिए बच्चों, हमारे पास में कोण POQ, ये रहा POQ, ये कोण है, इसको चेंज कर लिया करो आप, समझने में सरलता रहेगी। कोण QOR, ये रहा हमारे पास में। कोण SOR, ये रहा हमारे पास में। कोण POS हमारे पास में ये रहा, राइट। इन चारों कोणों का योगफल हमको 360 लाना है और मैं आपको बच्चों बड़ी सरलता से ये सवाल सिखाऊंगा। आप जरा ध्यानपूर्वक समझना, बड़ी जल्दी आपके ये उदाहरण समझ में आ जाएगा। बच्चों ध्यान देना, इन चारों का योगफल 360 देने के लिए हमको किसी भी एक किरण को आगे तक बढ़ाना है। इस किरण को आगे तक बढ़ा सकते हैं या इस किरण को आगे तक बढ़ा सकते हैं, अथवा इस किरण को भी आगे तक बढ़ा सकते हैं, अथवा हम इस किरण को भी आगे तक बढ़ा सकते हैं। तो आपको तरीका समझ में आ गया। इन चारों कोणों का योगफल 360 लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक किरण को हम आगे तक बढ़ाएंगे और मैं यहाँ पे किरण हमारी है OQ, इस किरण को आगे तक बढ़ाऊंगा। ये मैंने आगे तक बढ़ा दिया, PQRS, और मैंने यहाँ पे लिख दिया T, मैंने नाम दे दिया इसको T। अब बच्चों देखो, यहाँ पे हमारे पास कोणों की गिनती करेंगे हम। मान लो ये कोण नंबर 1 नंबर डाल देना, ये कोण नंबर 2, ये कोण नंबर 3, यह कोण नंबर 4, यह कोण नंबर 5। हमने यहाँ पे 5 कोण इंगित कर दिए, अर्थात कोण 1 कौन सा है, POQ। कोण 2 कौन सा है, POP। कोण 3 कौन सा है, SOR। और कोण 5 कौन सा है, QOR। अब आप ध्यान दीजिए, जैसे हमने इस किरण को आगे तक बढ़ाया T तक, तो हमारे पास देखो ध्यानपूर्वक ये 2 कोण बन गए। ये दोनों कोण कैसे बन गए हमारे पास में, रैखिक कोण युग्म। तो कैसे लिखेंगे हम, किरण OQ को T तक बढ़ाया, राइट, और कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4 तथा कोण 5 हमने अंकित किया। ये बातें समझो। अब हमने इस किरण को आगे तक बढ़ा दिया और इन कोणों को अंकित कर दिया। चूंकि 4 कोण थे शुरू में,
हमने इस कोण को, इस किरण को आगे तक बढ़ा दिया तो ये दो कोणों में विभाजित हो गया कोण, यानी इन दोनों का जोड़ ही है पूरा POS। POS इन दोनों का जोड़ है। तो हमने किरण को आगे बढ़ने वाले इनको 5 कोणों में अंकित कर दिया। अब आप देखिए हमारे पास में, ध्यान देना, ये दो कोण हो गए, इसलिए ध्यान देना कोण 1 प्लस कोण 2, ये कोण 1 नंबर ये रहा, 2 नंबर ये रहा, इन दोनों का जोड़ कितना होगा बच्चों? 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि दोनों कोण रेखा TOQ इस रेखा पर बने हुए हैं, और एक सरल रेखा पर बनने वाले कोण कैसे कहलाते हैं? रैखिक कोण युग्म। मैंने कल भी आपको सिखाया था कि एक ही रेखा पर बने कोण, उनका योग हमेशा 180 डिग्री होता है, उन्हें रैखिक कोण युग्म कहते हैं। तो कोण 1, 2 इन दोनों का जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि इन्हें क्या कहते हैं? रैखिक कोण युग्म। समझ गए आप? रैखिक कोण युग्म, एक रेखा पर बने कोण है ये। अब आप ध्यान दीजिए, इसी प्रकार ये रेखा है, ऊपर तो कोण 1 और 2 बन गया, अब नीचे देखो कौन सा बन गया? 3, 4, 5। ये हमारी समीकरण नंबर हमने क्या डाल दिया बच्चों? 1। देखेंगे इसी प्रकार, कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5, इन तीनों का जोड़ भी कितना होगा बच्चों? इनका भी 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये भी एक ही रेखा पर बने हुए कोण हैं, तो रैखिक कोण युग्म कहेंगे इनको। क्या कहेंगे? रैखिक कोण युग्म। तो एक ही रेखा पर चाहे 2, 3, 4, 5 कितने भी कोण बने, उनका योग सदैव कितना होता है? 180 होता है, क्योंकि एक सरल रेखा 180 डिग्री की होती है। अब उसके कितने भी कोण बनो, बीच में लाइन खींच के, रेखा खींच के, उन सब का जोड़ सदैव कितना होता है? 180 डिग्री होता है, और इन कोणों को हम रैखिक कोण युग्म कहते हैं। अब देखो बच्चों में कुल योग कितना लाना था? 360 डिग्री लाना था। तो देखो 180 और 180 जोड़ने में कितना होता है? 360 होता है। कितना होता है? 360। इसका मतलब ये हुआ समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ देंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, अब 1 और 2 को जोड़ेंगे, इधर वाला इधर जुड़ जाएगा, ये और ये तो इधर जुड़ जाएगा, ये और ये उधर जुड़ जाएगा। तो देखो मैं जोड़ रहा हूं, कोण 1 प्लस कोण 2, राइट। अब जोड़ देंगे इसमें कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5, इधर 180 प्लस 180। अब आप ध्यान दीजिए बच्चों, कोण 1 ये हमारे पास, इसका नाम क्या है? POQ। कोण POQ। अब देखिए 2 और 3, ध्यान देना, इन 2 और 3 को जोड़ देंगे हम। 2 और 3 को जोड़ने में क्या बन जाएगा? POS। अरे ये कोण 2 नंबर का कौन सा है? POT। 3 नंबर वाला कौन सा है? TOS। इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो यहां से लेके यहां तक बन जाएगा। तो कोण 2 और 3 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? POS। मैं इसको कोष्ठक में लिख देता हूं, ये लो, ये मैंने कोष्ठक में लिख दिया। तो यहां लिख देंगे कोण कौन सा बन गया? ये ध्यान देना, POS। कोण 4 नंबर वाला कौन सा है? ध्यान देना, SOR। कोण 5 नंबर कौन सा है? QOR। इधर 180 में 180 जोड़ दिया, कितना हो गया? 360 डिग्री। अब देखो हमें कौन सा कोण लाना पहले? POQ। ये रहा POQ।
कोण POQ, अब कौन सा लाना है? QOR, ये रहा QR, कोण QOR, फिर लाना है SOR, ये रहा SOR, फिर लाना हमको POS, ये रहा POS, ये POS कैसे आया? इन दोनों को जोड़ने पर कोण POS बराबर कितना आया? 360 डिग्री, और हमें इन चारों कोणों का योगफल कितना लाना था? 360 डिग्री लाना था, और हम चारों का योगफल 360 डिग्री लेके आ गए। इसका मतलब हमारा सवाल सिद्ध हो गया। लिखना इति सिद्धम, यानी ये सवाल सिद्ध किया जा चुका है। तो मैं आशा करता हूं आपको ये उदाहरण बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये, इसको अच्छी तरह याद करना। अब हम आपको प्रश्नावली 6.1 के सवाल हल करेंगे। देखिए बच्चों, आज हम प्रश्नावली 6.1 का सवाल नंबर पहला हल करेंगे। जरा ध्यान समझना। हमारे सवाल में देखो AB और CD ये दो रेखाएं परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। दिया है सवाल में AB और CD O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। कोण AOC कौन सा है? AOC, ये रहा नंबर, और BOE, कोण BOE, ये रहा। इन दोनों का जोड़ कितना है? 70 डिग्री। AOC प्लस BOE बराबर 70 डिग्री, यानी इन दोनों कोणों का जोड़ कितना दिया हुआ है? 70 डिग्री दिया हुआ है। कोण BOD बराबर 40 डिग्री। अब देखिए BOD कहां हमारे पास में? ये रहा BOD, ये रहा, ये कोण 40 डिग्री दिया हुआ है। हमें कोण BOE तथा प्रतिवर्ती कोण COE का मान ज्ञात करना है। अच्छी तरीके से आप समझिए बच्चों, ध्यानपूर्वक। हम सवाल की देखो शुरुआत यहां से करेंगे। लिखेंगे देखो, चूंकि AB व CD परस्पर कौन से बिंदु पर मिलती है? O बिंदु पर प्रतिच्छेद होती है। परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, राइट। हमारे सवाल दे रखा है AB व CD परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये AB और ये CD, तो इसका मतलब हुआ कि ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आपको सिखा रखा है बच्चों, देखो ये CD और ये कौन सी है? AB, O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये कोण और ये कोण बराबर क्यों होंगे? हाँ, शीर्षाभिमुख कोण है। AB व CD परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए कोण BOD बराबर कोण AOC, कोण AOC। आए समझ में? क्यों होंगे? इसका जवाब लिखेंगे हम। शीर्ष अभिमुख कोण है। ये दोनों कैसे कोण है? शीर्ष अभिमुख कोण है, इसलिए दोनों बराबर होंगे। और चूंकि हमारे पास BOD का मान कितना है? 40। चूंकि कोण BOD बराबर 40 डिग्री है इसका मान, तो AOC का मान भी कितना होगा? दोनों बराबर होंगे, इसलिए कोण AOC बराबर कितना होगा? 40 डिग्री। अब देखो बच्चों, हमें इस AOC का मान ज्ञात हो गया 40 डिग्री। इस AOC का मान कितना प्राप्त हो गया? 40 डिग्री। अब देखो दोनों का जोड़ कितना है? AOC और BOE का 70 डिग्री। तो लिखेंगे चूंकि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर कितना दिया है? 70 डिग्री। इसलिए अब AOC का मान हम 40 डिग्री बढ़ देंगे, यहाँ पे वापस रख देंगे। AOC का मान 40 डिग्री रख दिया अपन ने। कोण BOE बराबर 70 डिग्री, राइट। AOC और BOE दोनों का जोड़ 70 डिग्री था,
और AOC का मान हमने 40 डिग्री ज्ञात कर लिया, AOC का मान 40 रख दिया। अब 70 में से 40 घटा देंगे हम, इसलिए कोण BOE बराबर 70 माइनस 40, इसलिए कोण BOE बराबर कितना बचेगा 30 डिग्री। तो बच्चों BOE देखो मेरे पास इस BOE का मान कितना प्राप्त हो गया 30 डिग्री प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो गया, और ये कितना था 40 डिग्री था। अब देखो मैं किसका मान क्या करना है, प्रतिवर्ती COE कोण का। तो प्रतिवर्ती बाद में क्या करेंगे, पहले किसका मान क्या करेंगे, कोण COE। देखो कहां है COE, इस कोण का पता करेंगे, इस कोण का। अब देखो इन तीनों का जोड़ कितना होगा 180, तो लिखेंगे क्योंकि कोण AOC प्लस कोण COE प्लस कोण EOB, तीनों का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि एक ही रेखा पर तीनों बने। इसलिए आप ध्यान देना बच्चों, हमारे पास में AOC और BOE, ये रहा AOC और ये BOE, इन दोनों का जोड़ कितना दिया हुआ है 70। तो इन दोनों की जगह में क्या लिख दूंगा 70 डिग्री, बच गया COE। क्या बच गया COE बराबर 180 डिग्री। तो इन दोनों का जोड़ कितना दिया 70 डिग्री। अब COE वैसे का वैसे लिखेंगे, अब COE का मान ज्ञात हो जाएगा। देखो बाकी अब बता रहा हूं मैं, इसलिए कोण COE बराबर 180 माइनस 70 डिग्री, इसलिए कोण COE बराबर कितना बचेगा 110 डिग्री। तो बच्चों COE इसका मान कितना बच गया 110 डिग्री बच गया। हमें ये पूछा जाता कोण COE का मान ज्ञात कीजिए, तो कोण COE का मान तो 110 डिग्री आ गया, लेकिन हमें किसका मान ज्ञात करना है प्रतिवर्ती कोण COE। और जब प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना है तो हमें 360 में से मान घटा देना है। प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं, जब कोणों का योग 360 डिग्री होता है तो वो प्रतिवर्ती कोण कहलाते हैं। हमें COE का मान ज्ञात हो गया बच्चों, इसलिए हम लिखेंगे प्रतिवर्ती कोण COE, इसका मान क्या करना है, तो लिखेंगे 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो बराबर बच जाएगा ये 250 डिग्री, ये आंसर आएगा। तो बच्चों अच्छी तरह देखिए, हमें एक तो कोण BOE का मान क्या करना था, ये हमने ज्ञात कर लिया। एक प्रतिवर्ती कोण COE का मान ज्ञात करना था, हमने ये भी ज्ञात कर लिया। तो दोनों कोण हमें कोण BOE तथा प्रतिवर्ती कोण COE दोनों ज्ञात कर लिए। और बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों, आशा करता हूँ आपको यह सवाल भी बड़े अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब हम सवाल नंबर 2 अध्ययन करेंगे। देखिए बच्चों सवाल नंबर 2, XY और MN रेखाएं बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। ये XY ये MN रेखाएं बिंदु किस पर प्रतिच्छेद करती है O पर। कोण POY 90 डिग्री है। ये रहा POY, ये कितना डिग्री है 90 डिग्री है। और A अनुपात B यानी इस A और B का अनुपात 2:3 है, तो C का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखो लिखेंगे हम, सबसे ध्यान देना आप, ये POY कोण POY प्लस POX कोण POX दोनों का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये रैखिक कोण युग्म है, रैखिक कोण युग्म है। अब देखो जो POY का मान कितना दिया हमारे पास में, देखेंगे चूंकि कोण POY बराबर कितना दिया है 90 डिग्री, इसलिए ध्यान देना POY की जगह मैंने क्या भर दिया 90 डिग्री, क्या भर दिया 90। कोण POX बराबर 180 डिग्री। अब 180 में से 90 कम कर देंगे तो POX का मान आ जाएगा
इसलिए कोण POX बराबर 180 माइनस 90। इसलिए कोण POX का मान कितना बच जाएगा? ये 90 डिग्री बच जाएगा। इस POX का मान कितना बच गया? 90 डिग्री। अब देखो इसके भी दो कोण हो गए, ये कोण A और ये कोण B। तो हम लिखेंगे चूंकि A अनुपात B बराबर कितना दिया है हमारे पास में? 2:3। कितना दिया हमारे पास में? 2:3 लिखेंगे। इसलिए A प्लस B बराबर, इन अनुपातों को जोड़ देंगे, 2 और 3 कितना हो गया? 5। तो A प्लस B इन दोनों का जोड़ 5 हो गया। 5 में से A का मान 2 और 5 में से B का मान कितना है? 3। और देखो यहाँ पे A और B का जोड़ कितना? 90 डिग्री। चूंकि A प्लस B इन दोनों का जोड़ कितना था? 90 डिग्री था हमारे पास में। और यहाँ पे अनुपातों का योग कितना है? 5। अब हम दोनों का मान ज्ञात कर लेंगे। देखो पहले B का मान ज्ञात कर लो, तो लिखेंगे इसलिए देखो B का मान क्या करेंगे? पहले B का मान, और B का अनुपात कितना है? 3। 5 में से कितना है? 3। इसलिए B बराबर 3/5। देखो A और B का जोड़ जब 5 होता है तो 5 में से B का मान 3 है, लेकिन जब दोनों का जोड़ 90 तो 90 में से कैसे क्या करेंगे? 3/5 इंटू 90। B का मान कैसे क्या करेंगे? 3/5 इंटू 90। 5 से काट देंगे, 18 बार जाता है, तो B बराबर आ गया 3 इंटू 18। B बराबर आ गया 54 डिग्री। देखो B का मान अभी हमने ज्ञात किया है। अब C का मान क्या करेंगे? देखो ये हमारी सरल रेखा है MN, और B और C दोनों क्या रेखीय कोण युग्म है, तो लिखेंगे चूंकि B प्लस C बराबर 180 डिग्री। क्यों है हमारे पास में? रेखिक कोण युग्म। इसलिए देखो B का मान कितना है? 54। C की जगह C लिख देंगे वापस। अब C का मान क्या करने के लिए 180 में से कितना घटाएंगे? 54। इसलिए C बराबर 180 माइनस 54। इसलिए C बराबर बच जाएगा 126 डिग्री। 180 54 गया। इस प्रकार ये बेटा हम सवाल हल करेंगे और इसको अच्छी तरह समझना, और बाकी के सवाल हम आपको अगले वीडियो में सोल्व करेंगे। धन्यवाद।